एक दिन दरबार की कार्यवाही के मध्य बादशाह अकबर को मसखरी सूझी और उन्होंने बीरबल के मजे लेने के लिए सवाल पूछा, बीरबल, ये तो बताओ कि हथेली पर बाल क्यों नहीं उगते। सवाल सुनकर बीरबल समझ गया कि आज बादशाह मजाक में मूड में है। हाजिर जवाब बीरबल का फौरन कोई जवाब न आता देख अकबर बोले, क्यों बीरबल, हर सवाल का जवाब तो तुम तपाक से दे देते हो। आज क्या हुआ? कुछ नहीं जहांपना, मैं बस ये सोच रहा था कि किसकी हथेली पर। बीरबल ने शांति से पूछा, हमारी हथेली पर। बीरबल अकबर अपनी हथेली दिखाते हुए बोले, हुजूर, आपकी हथेली पर बाल कैसे उगेंगे? आप दिन भर अपने हाथों से उपहार वितरित करते रहते हैं। लगातार घर्षण के कारण आपकी हथेली में बाल उगना नामुमकिन है। बीरबल ने जवाब दिया, चलो मान लेते हैं, लेकिन तुम्हारी हथेली पर भी तो बाल नहीं है। ऐसा क्यों? अकबर आसानी से कहा मानने वाले थे। उन्होंने तुरंत दूसरा सवाल कर दिया। ये सुनकर दरबारियों के भी कान खड़े हो गए। उन्हें लगने लगा कि बीरबल इसका जवाब नहीं दे पाएगा, लेकिन बीरबल का जवाब तैयार था, हुजूर, मैं हमेशा आपसे इनाम लेता रहता हूँ, इसलिए मेरी हथेली पर भी बाल नहीं है। इस जवाब से प्रभावित तो हुए, लेकिन उनका मन किसी भी तरह बीरबल को निरुत्तर करने का था। इसलिए उन्होंने तीसरा सवाल दागा, चलो ये तो हुई हमारी और तुम्हारी बात, लेकिन इन दरबारियों का क्या? ये तो हमसे हमेशा इनाम नहीं लेते, ऐसे में इनकी हथेलियों पर बाल क्यों नहीं है? इस सवाल पर दरबारियों को लगा कि अब बीरबल फंस गया, लेकिन बीरबल यूं ही अपनी वाक्पटुता के लिए प्रसिद्ध नहीं था। वह झट से बोला, जहांपनाह, आप इनाम देते रहते हैं और मैं इनाम लेता रहता हूँ। ये देख सभी दरबारी जलन में हाथ मलते रह जाते हैं, इसलिए इनकी हथेली पर बाल नहीं है। ये सुनना था कि अकबर ठहाका लगा उठे। उधर दरबारियों के सिर शर्म से झुक गए। दशा अकबर के दरबार में चापलूस दरबारियों की कमी नहीं थी, बस उनका उद्देश्य अकबर की चापलूसी कर जीत हासिल करना था। लेकिन बीरबल की राह का सबसे बड़ा रोड़ा था, जिसके सामने उनकी दाल गली नहीं थी, इसलिए वे सदा बीरबल को नीचा दिखाने के लिए अफराक में रहते थे। एक दिन का दरबार लगा था। बीरबल सामर्य सभी दरबारी दरबारों में उपस्थित थे। सहसा अकबर ने दरबारियों के सामने एक प्रस्ताव रखा, हम सोच रहे हैं कि महीने में 30 दिन की जगह 60 दिन का जन्मोत्सव होगा। आप लोगों के लिए इस बारे में क्या प्रक्रिया है? यह तर्क था कि चापलूस दरबारी हाँ में हाँ मिलाने लगे। ये उनके लिए चापलूसी का बेहतरीन अवसर था। कुछ दरबारियों ने कहा, जहांपनाह, आपका विचार अति उत्तम है। 30 दिन का महीना बहुत छोटा होता है, कार्य पूर्ण नहीं हो सका, इसलिए 60 दिन का ही होना चाहिए। कुछ अवलोकन लागे, जहांपनाह, 60 दिन का महीना करने का फरमान जारी हो सकता है, इससे बढ़िया विचार तो हो ही नहीं सकता। बीरबल अब तक भगवान सारी बात सुन रहा था। वह इस बारे में राय बातचीत करने में कोई उत्सुकता दिखाई नहीं दी। बीरबल से अमीर अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम इस बारे में क्या कहोगे? अन्य दरबारियों की भी क्या राय है? हुजूर, 30 दिन से 60 दिन का महीना कर विचार उत्तम है, इसके लिए एक काम करना होगा। बीरबल शांति से बोला। कुछ कहते हैं, उनके पहले ही दरबारी एक स्वर में कहते हैं, हम बादशाह सलामत के आदेश का पालन करने के लिए कोई भी काम करने के लिए तैयार हैं। अच्छी बात है, बीरबल ने कहा, आप लोग तो जानते ही होंगे कि पृथ्वी पर 15 दिन की चांदनी रातें और 15 दिन की अंधेरी रातें चंद्रमा के कारण होती हैं। प्रकृति के इस नियम के कारण पृथ्वी पर 30 दिन का होता है। अब जब आप लोग 60 दिन का महीना बनाने के लिए कुछ भी तैयार करने जा रहे हैं, तो ऐसे टूटे हुए चांद को 30 दिन की चांदनी रातें और 30 दिन की अंधेरी रातें करवाएंगे। कहावत थी कि चापलूस दरबारी बगले होने लगे। बीरबल अकबर से बोला, जहांपनाह, देखिए सारे कर्मठ दरबारियों का सपना पूरा हो गया है, अब ऐसे में क्या किया जाए? अकबर ने दरबारियों की परीक्षा लेने के लिए यह प्रस्ताव रखा था।
दरबारियों की चापलूसी देख वे नाराज हो गए और वे चिल्लाते हुए बोले, चापलूसी कर बीरबल की शिष्या करने चले हो? जानिए, बीरबल के शिष्यों के लिए अक्ल परिवार चापलूसी का गुरु नहीं, एक दिन की बात है। बधवा सुबह अकबर सोकर उठे और एक नौकर को बुलावा कर अपनी खुशी मनाते हुए बोले, जाओ जल्दी, खराब हो जाओ की बात नौकर के पल्ले नहीं लगाई। पशुधन उद्यमिता नहीं थी कि पलटकर अकबर से पूछ ले कि वे क्या चाहते हैं, आखिर किसे खरीदना लाना है। वह जी हुजूर कक्ष से बाहर चला आया। बाहर उसने अन्य सेवकों को यह बात बताई, वे भी उलझे हुए थे। सब इधर से उधर भाग दौड़ करने लगे और जो मिला अकबर की कही बात का अर्थ वर्गीकरण लगे, लेकिन किसी को उस बात का मतलब समझ नहीं आया। आखिरकार वह नौकर दौड़ दौड़ बीरबल के घर गया और पूरी बात करते हुए बोला, हुजूर, आप ही सलामत की बात का मतलब बता सकते हैं। सबसे अधिक भुगतान किया गया, इसका कोई अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। अगर जल्दी बद का हुक्म नहीं बजाया तो मेरी शामत अय्याश। हिंदी में बीरबल ने कुछ देर से विचार किया, फिर सेवक ने पूछा, अच्छा ये बताओ, जब भपनाह ने ये हुक्म दिया तब वे क्या कर रहे थे? बादशाह सलामत सोकर उठे थे और नजरें चुराते हुए अपनी ये खुजा रहे थे। नौकर चुप हो गया, बोला, बीरबल को पूरी बात सनातन देर से नहीं लगी और वो बोला, हज्जाम को लेकर फौरन बादशाह सलामत के पास पहुंचो। नौकर ने आदर्श ही बनाए और हज्जाम को लेकर अकबर के सामने हाजिर हो गया। अकबर हज्जाम को देखकर सोच में पड़ गए, मैंने तो नौकर को बताया ही नहीं कि किसे बुलाना है, फिर ये हज्जाम को लेकर कैसे आया? उन्होंने सेवक से पूछा, सच सच बताओ, तुम हज्जाम को लेकर आए हो? डरे हुए सेवक ने बीरबल का नाम लिया और बोला कि बीरबल के सुझाव पर ही वह हज्जाम को लेकर हाजिर हुआ है। अकबर बीरबल की अक्लमंदी पर बहुत खुशी हुई। एक बार एक अमीर आदमी अपने पड़ोसी की शिकायत लेकर बादशाह अकबर के दरबार पहुंचा। वह न्याय की गुहार लगाते हुए अकबर से बोला, जहांपनाह, ये मेरा पड़ोसी महमूद है। इसने मेरे घर से कीमती सोने का हार चुराया है। न्याय कीजिए जहांपनाह, मुझे मेरा हार वापस दिलाइए और इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। अमीर आदमी अपने पड़ोसी महमूद को जानबूझकर चोरी के इल्जाम में फंसाकर सजा दिलवाना चाहता था। अकबर ने अमीर आदमी की बात सुनकर महमूद से पूछा, क्यों महमूद, ये सच है क्या? नहीं बादशाह सलामत, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की है, ये आदमी मुझे फंसाना चाहता है। महमूद गिड़गिड़ाते हुए बोला, नहीं जहांपनाह, मैंने इसे अपनी आंखों से हार चुराते हुए देखा है, यही चोर है। अमीर आदमी चिल्लाते हुए बोला, यदि ये चोर नहीं है तो साबित करके दिखाए। आप इसे लोहे की गर्म सलाखें अपने हाथों में पकड़ने के लिए कहें। ये सच कह रहा है तो अल्लाह इसके हाथ जलने से बचा लेगे और मैं मान लूंगा कि ये चोर नहीं है। लेकिन यदि इसके हाथ जल गए तो साफ हो जाएगा कि ये झूठ बोल रहा है और हार इसी ने चुराया है। अकबर ने महमूद की ओर देखा। अमीर आदमी की ये बात सुनकर वह डर गया था और बोला, बादशाह सलामत, मुझे आज का वक्त दें, मैं एक बार अपने घर पर देख लेता हूँ। यदि वह हार मिल गया तो इसे दे दूंगा, नहीं तो लोहे की गर्म सलाखें पकड़कर अपनी बेगुनाही साबित करूंगा। अकबर ने उसे एक दिन का समय दे दिया। वह घर पहुंचा तो बहुत परेशान था। वह समझ नहीं पा रहा था कि कैसे स्वयं को इस मुसीबत से बचाए। अंत में उसने बीरबल के पास जाने का मन बनाया। बीरबल के घर पहुंचकर उसने उसे सारी बात बताई और इस मुसीबत से निकलने के लिए कोई रास्ता सुझाने की गुजारिश की। बीरबल ने उससे कुछ कहा और वह अपने घर चला आया। अगले दिन वह अकबर के दरबार में हाजिर हुआ। अमीर आदमी भी वहां मौजूद था। अकबर ने उससे पूछा, क्यों, क्या तुम अपने घर पर हार ढूंढ पाए? नहीं हुजूर, मेरे घर वह हार नहीं है। महमूद इत्मीनान से बोल, तो क्या तुम लोहे की गर्म सलाखें पकड़ने के लिए तैयार हो? अकबर ने फिर पूछा। जी हुजूर, मैं तैयार हूँ,
लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिस तरह मैं लोहे की गर्म सलाखें पकड़कर अपनी सच्चाई साबित करूँगा, उसी तरह ये अमीर आदमी भी इन गर्म सलाखों को पकड़कर साबित करे कि ये सच्चा है। ये सच्चा होगा तो अल्लाह इसके हाथ भी नहीं जलने देंगे। आप पहले इसे ये गर्म सलाखें पकड़ने के लिए कहें। ये सुनना था कि अमीर आदमी के पसीने छूटने लगे। वह बोला, जहाँपनाह, ऐसा लगता है कि वह हार मैंने घर पर ही कहीं रख दिया है। मैं घर जाकर एक बार फिर से देखता हूँ। अकबर समझ गए कि दाल में कुछ काला है। उन्होंने सैनिकों को भेजकर अमीर आदमी के घर वह हार ढूंढवाया। वह हार उसके घर पर ही मिला। अमीर आदमी का कपट देख अकबर ने सजा के तौर पर उसे वह हार महमूद को देने का आदेश दिया। अमीर आदमी पछताकर रह गया। एक बार की बात है, बीरबल दरबार में मौजूद नहीं थे। इसी बात का फायदा उठाकर कुछ मंत्रीगण बीरबल के खिलाफ महाराज अकबर के कान भरने लगे। उनमें से एक कहने लगा, महाराज, आप केवल बीरबल को ही हर जिम्मेदारी देते हैं और हर काम में उन्हीं की सलाह ली जाती है। इसका मतलब यह है कि आप हमें अयोग्य समझते हैं, मगर ऐसा नहीं है। हम भी बीरबल जितने ही योग्य हैं। महाराज को बीरबल बहुत प्रिय थे। वह उनके खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मंत्रियों को निराश न करने के लिए एक समाधान निकाला। उन्होंने उनसे कहा, मैं तुम सभी से एक प्रश्न का जवाब चाहता हूँ, मगर ध्यान रहे कि अगर तुम लोग इसका जवाब न दे पाए तो तुम सबको फांसी की सजा सुनाई जाएगी। दरबारियों ने झिझक कर महाराज से कहा, ठीक है महाराज, हमें आपकी ये शर्त मंजूर है, लेकिन पहले आप प्रश्न तो पूछिए। महाराज ने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? यह सवाल सुनकर सभी मंत्रीगण एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। महाराज ने उनकी ये स्थिति देखकर कहा, याद रहे कि इस प्रश्न का उत्तर सटीक होना चाहिए। मुझे कोई भी अटपटा सा जवाब नहीं चाहिए। इस पर मंत्रियों ने राजा से इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कुछ दिनों की मोहलत मांगी। राजा भी इस बात के लिए तैयार हो महल से बाहर निकलकर सभी मंत्रीगण इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने लगे। पहले ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज भगवान है, तो दूसरा कहने लगा कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज भूख है। तीसरे ने दोनों के जवाब को नकार दिया और कहा कि भगवान कोई चीज नहीं है और भूख को भी बर्दाश्त किया जा सकता है, इसलिए राजा के प्रश्न का उत्तर इन दोनों में से कोई नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता गया और मोहलत में लिए गए सभी दिन भी गुजर गए। फिर भी राजा द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब न मिलने पर सभी मंत्रियों को अपनी जान की फिक्र सताने लगी। कोई अन्य उपाय न मिलने पर वो सभी बीरबल के पास पहुँचे और उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। बीरबल पहले से ही इस बात से परिचित थे। उन्होंने उनसे कहा, मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें वही करना होगा जैसा मैं कहूँ। सभी बीरबल की बात पर राजी हो गए। अगले ही दिन बीरबल ने एक पालकी का इंतजाम करवाया। उन्होंने 2 मंत्रियों को पालकी उठाने का काम दिया, तीसरे से अपना हुक्का पकड़वाया और चौथे से अपने जूते उठवाए व स्वयं पालकी में बैठ गए। फिर उन सभी को राजा के महल की ओर चलने का इशारा दिया। जब सभी बीरबल को लेकर दरबार में पहुँचे तो महाराज इस मंजर को देखकर हैरान थे। इससे पहले कि वो बीरबल से कुछ पूछते, बीरबल खुद ही राजा से बोले, महाराज, दुनिया की सबसे बड़ी चीज गरज होती है। अपनी गरज के कारण ही ये सब मेरी पालकी को उठाकर यहाँ तक ले आए हैं। यह सुन महाराज मुस्कुराए बिना न रह सके और सभी मंत्रीगण शर्म के मारे सिर झुकाए खड़े रहे। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की योग्यता से जलना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीख लेकर खुद को भी बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने अपने दरबार में बहुभाषी की नियुक्ति का निर्णय लिया और कहा, तुम्हारे भाषा ज्ञान से हम बहुत प्रभावित हैं। हर बोल भाषा में तुम 3 धारा प्रवाह हो के लगता है अपनी ही भाषा रह रहे हो। हम शत्रु अपने दरबार का बहुभाषी नियुक्त करते हैं, लेकिन हम ये भी जानना चाहते हैं कि वैवाहिक मातृभाषा क्या है। इस पर बहुभाषी बोले, जहाँपनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बहुत सारे बुद्धि मंत्र हैं।
क्या उन्हें कोई बता सकता है कि मेरी मातृभाषा क्या है? दरबारियों ने बहुभाषी भाषा पर अपने अनुमान के आधार पर सुझाव देने का प्रयास किया, लेकिन किसी का भी अनुमान सही नहीं निकला। यह देखकर बहुभाषी ने हंसते हुए कहा, जहाँपनाह, लगता है मैंने गलत सुना है। यहाँ तो कोई भी बुद्धि दिखाई नहीं देती। इस बात पर अकबर को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जिन्होंने अब तक बहुभाषी की भाषा बोलने का प्रयास नहीं किया था। अकबर ने अपनी ओर से दावा किया कि बीरबल अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और बोला, जहाँपनाह, मैं कल बताऊंगा कि यह बहुभाषी भाषा क्या है। उस रात बहुभाषी को शाही अतिथिगृह में ठहराया गया। अगले दिन वह अकबर के दरबार में फिर से उपस्थित हुए। अकबर ने बीरबल से पूछा, हाँ बताओ बीरबल, हमारी मातृभाषा क्या है? इस पर बीरबल बोला, हुजूर, हमारी मातृभाषा है। आप इन सवालों के जवाब दे। अकबर ने बहुभाषी से पूछा तो उसकी हामी भर दी। अकबर को आश्चर्य हुआ कि बीरबल ने अपनी मातृभाषा को कैसे पहचाना। पूछने पर बीरबल ने कहा, महाराज, कल रात मैंने शाही अतिथि गृह के बाहर अपना एक नौकर भेजा। वह वहां नौकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। उस समय ये महाशय सो रहे थे। चिल्लाने की आवाज थकी हुई नींद में खुल गई और बाहर ज्ञान में चिल्लाने लगा। उस समय ये जो भाषा बोल रही थी वह नामांकित था। मैं पास ही के कमरे में छुपकर सब सुन रहा था। मुझे यह समझ आया कि अमेरिकी भाषा में क्यों कहा जाता है, क्योंकि व्यक्ति विशेषज्ञ ही भाषाओं का ज्ञाता ना हो। जब भी विनाशकारी होता है या मुसीबत में पड़ जाता है तो अपनी ही भाषा में चिल्लाता है। बहुभाषी ने बीरबल की महानता का लोहा मनवाया, शर्मिंदगी से बच गए। उस रात बहुभाषी को शाही अतिथिगृह में ठहराया गया। अगले दिन वह अकबर के दरबार में फिर से उपस्थित हुए। बीरबल की बात अब भी किसी के पल्ले नहीं पड़ रही थी। बीरबल कहने लगा, मैं इस जादुई गधे को पास ही के एक कक्ष में ले जाकर खड़ा कर रहा हूँ। एक एक कर सभी सेवक सेविकाओं को उस कक्ष में जाना होगा और इस गधे की पूंछ पकड़कर जोर से चिल्लाना होगा कि उसने चोरी नहीं की है। ध्यान रहे, आप सबकी आवाज बाहर सुनाई पड़नी चाहिए। अंत में ये गधा बताएगा कि चोर कौन है। बीरबल गधे को दरबार से लगे एक कक्ष में छोड़ आया और कतार बनाकर सभी सेवक सेविका उस कक्ष में जाने लगे। सबके कक्ष में जाने के बाद बाहर जोर से आवाज आती, मैंने चोरी नहीं की है। जब सारे सेवक सेविकाओं ने ऐसा कर लिया तो बीरबल गधे को बाहर ले आया। अब सबकी निगाहें गधे पर थी, लेकिन गधे को एक ओर खड़ा कर बीरबल एक विचित्र हरकत करने लगा। वह सभी सेवक सेविकाओं के पास जाकर उनसे हाथ आगे करने को कहता और उसे सूंघता। बादशाह अकबर और बेगम सहित सभी हैरान थे कि आखिर बीरबल ये कर क्या रहा है। तभी बीरबल एक सेवक का हाथ पकड़कर जोर से बोला, जहाँपनाह, ये है शाही हार का चोर। अकबर ने बीरबल से पूछा, हाँ बताओ बीरबल, हमारी मातृभाषा क्या है? इस पर बीरबल बोला, हुजूर, हमारी मातृभाषा है। आप इन सवालों के जवाब दें। अकबर ने बहुभाषी से पूछा तो उसकी हामी भर दी। अकबर को आश्चर्य हुआ कि बीरबल ने अपनी मातृभाषा को कैसे पहचाना। पूछने पर बीरबल ने कहा, महाराज, कल रात मैंने शाही अतिथि गृह के बाहर अपना एक नौकर भेजा। वह वहां नौकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। उस समय ये महाशय सो रहे थे। चिल्लाने की आवाज थकी हुई नींद में